भाग एक। मैनिपुलेशन क्या है और यह कैसे काम करता है। तुम्हें लगता है कि तुम अपने फैसले खुद लेते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सोच, तुम्हारी राय और तुम्हारे चुनाव पूरी तरह से तुम्हारे नियंत्रण में हैं। लेकिन सच तो यह है कि तुम जितने भी फैसले लेते हो उनमें से 80% फैसले तुम्हारे नहीं होते। कोई ना कोई तुम्हें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मैनिपुलेट कर रहा होता है। तुमने कभी सोचा है कि जब तुम कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो क्या वह तुम्हारी असली जरूरत होती है या किसी ने तुम्हें इसे खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। जब तुम किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करते हो तो क्या वह तुम्हारा खुद का सोचा समझा फैसला होता है या मीडिया और प्रचार ने तुम्हारी सोच को इस तरह ढाल दिया कि तुम्हें लगा कि तुमने सही फैसला लिया। मैनिपुलेशन का मतलब है कि कोई व्यक्ति, कोई संस्था या कोई सिस्टम तुम्हारे दिमाग पर इस तरह से प्रभाव डालता है कि तुम वही सोचो, वही चाहो और वही करो जो वे चाहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग यह कभी समझ ही नहीं पाते कि वे मैनिपुलेट हो रहे हैं। यह मैनिपुलेशन कई तरीकों से किया जाता है। कभी इमोशनल गिल्ट के जरिए, कभी डर पैदा करके, कभी गलतफहमी पैदा करके, कभी चुप रहकर तुम्हें परेशान करके और कभी तुम्हारी सोच को इस तरह से मोड़कर कि तुम्हें लगे कि तुम्हारी खुद की इच्छा वही थी। आज इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि लोग मैनिपुलेट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और इससे बचने का तरीका क्या है। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो तुम्हारे साथ कभी कोई मैनिपुलेशन नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं उन 5 सबसे खतरनाक मैनिपुलेशन ट्रिक्स की जिनका इस्तेमाल लोग तुम्हें अपने हिसाब से चलाने के लिए करते हैं। भाग 2। 5 सबसे खतरनाक मैनिपुलेशन ट्रिक्स। पहला तरीका, गिल्ट ट्रिपिंग। गिल्ट ट्रिपिंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मैनिपुलेशन ट्रिक है। यह ट्रिक भावनाओं के स्तर पर काम करती है और तुम्हें अपराध बोध महसूस करवाकर मजबूर किया जाता है कि तुम किसी के हिसाब से काम करो। जैसे मान लो तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे कहता है, अगर तुम सच में मेरे दोस्त होते तो तुम मेरी मदद करते। यह एक सिंपल वाक्य लगता है, लेकिन इसमें एक छुपा हुआ ट्रैप है। वह तुम्हें यह महसूस करवा रहा है कि अगर तुम उसकी मदद नहीं करते तो तुम एक बुरे दोस्त हो। अब तुम उसकी मदद सिर्फ इसलिए करोगे क्योंकि तुम बुरा नहीं बनना चाहते, न कि इसलिए कि तुम्हें उसकी मदद करनी ही थी। गिल्ट ट्रिपिंग का इस्तेमाल बॉस अपने कर्मचारियों से ज्यादा काम करवाने के लिए करते हैं। रिश्तों में लोग एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए करते हैं और यहां तक कि माता पिता भी अपने बच्चों पर इसे लागू करते हैं। उठे, अगर तुम्हें कभी ऐसा महसूस कराया जाए कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम बुरे इंसान हो, तो समझ जाओ कि कोई तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। दूसरा तरीका, फियर टैक्टिक्स। डर इंसान के दिमाग पर सबसे ज्यादा असर डालता है। अगर तुम्हें डराया जाए कि कुछ बुरा हो सकता है तो तुम वह करने पर मजबूर हो जाते हो जो दूसरा व्यक्ति चाहता है। मीडिया इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। अगर आपने यह खबर नहीं देखी तो आप खतरे में पड़ सकते हैं। अगर आपने यह चीज नहीं खरीदी तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इंश्योरेंस कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं। अगर आपने यह पॉलिसी नहीं ली तो आपके परिवार का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। राजनेता इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो यह देश बर्बाद हो जाएगा। डर फैलाकर तुम्हारी सोच को बदला जाता है। तुम्हें वह करने पर मजबूर किया जाता है जो वे चाहते हैं। तीसरा तरीका, गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग का मतलब होता है कि कोई तुम्हें यह महसूस करवा दे कि तुम ही गलत हो, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। जैसे मान लो तुम किसी से कहते हो कि उसने तुम्हें दुखी किया और वह कहता है, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। अब तुम सोचने लगते हो कि शायद तुम्हारी ही गलती है। बॉस अपने कर्मचारियों से कहता है, तुम्हारी ही गलती है कि तुम स्ट्रेस में हो। रिश्तों में लोग कहते हैं, तुम छोटी छोटी चीजों को बड़ा बना रहे हो। गैसलाइटिंग करने वाला व्यक्ति तुम्हारी सोच को इस तरह मोड़ देता है कि तुम्हें खुद पर ही शक होने लगता है। चौथा तरीका, साइलेंट ट्रीटमेंट। यह सबसे खतरनाक तरीका है। इसमें कोई तुम्हें सीधे कुछ नहीं कहता, लेकिन तुम्हें ऐसा महसूस करवाता है कि तुम गलत हो। मान लो तुम्हारा पार्टनर या दोस्त अचानक बात करना बंद कर देता है। तुम सोचने लगते हो कि तुमने कुछ गलत कर दिया है और तुम खुद ही झुकने लगते हो। यह ट्रिक खासकर रिश्तों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। पांचवा तरीका, फेक सरप्राइज। जब कोई तुमसे ऐसे रिएक्ट करता है मानो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी हो, तो तुम्हें अपने फैसलों पर शक होने लगता है। तुमने यह मूवी अभी तक नहीं देखी? तुम अभी तक इस करियर में क्यों नहीं आए? यह दिखने में मासूम लगता है, लेकिन यह तुम्हारी सोच को धीरे धीरे बदल देता है। भाग 3, मैनिपुलेशन से खुद को कैसे बचाएं। अब सवाल यह है कि इन ट्रिक्स से खुद को बचाने का तरीका क्या है। पहला तरीका, जब भी कोई तुम्हें गिल्ट ट्रिप में डालने की कोशिश करे, खुद से पूछो कि तुम यह काम अपनी मर्जी से कर रहे हो या किसी दबाव में। दूसरा तरीका, डराने वाली चीजों को समझो और तर्क के आधार पर सोचो। तीसरा तरीका, जब भी कोई तुम्हें गैसलाइट करने की कोशिश करे तो अपने सच पर डटे रहो। चौथा तरीका, चुप्पी और इमोशनल ब्लैकमेल से मत डरो। पांचवा तरीका, खुद की सोच बनाओ।
भीड़ का हिस्सा मत बनो। भाग 4। अब तुम मैनिपुलेशन को पहचान सकते हो। अब तुम जानते हो कि लोग तुम्हें अपने हिसाब से नचाने की कोशिश कैसे करते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम इस वीडियो को देखकर सच में बदलोगे, या फिर भी कोई तुम्हें मैनिपुलेट करता रहेगा? अगर तुम सच में जाग गए हो तो इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट में लिखो, अब कोई मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। भाग 5। मैनिपुलेटर्स को पहचानना क्यों जरूरी है। तुमने अब तक मैनिपुलेशन के तरीके और उनसे बचने की रणनीतियां समझ लीं, लेकिन असली खेल यहां खत्म नहीं होता। असली सवाल यह है कि तुम्हें मैनिपुलेट करने वाले लोग कौन हैं। तुम्हारे आसपास कितने लोग हैं जो तुम्हें बिना तुम्हारी मर्जी के अपने हिसाब से चला रहे हैं? क्या तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा कर रहा है? क्या तुम्हारा परिवार तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है? क्या तुम्हारा बॉस तुम्हें मानसिक रूप से थका रहा है? क्या सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल तुम्हारी राय को कंट्रोल कर रहे हैं? अगर तुम यह नहीं समझ पाओगे कि कौन तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है, तो तुम इससे बच नहीं सकते। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि मैनिपुलेटर्स का असली चेहरा कैसा होता है। मैनिपुलेटर्स की 5 खास पहचान। पहली पहचान, वे हमेशा तुम्हें शक में डालते हैं। मैनिपुलेटर्स का सबसे बड़ा हथियार है कि वे तुम्हें अपने ही फैसलों पर शक करवाते हैं। क्या तुम सच में यह कर सकते हो? मुझे नहीं लगता कि तुम इतने स्मार्ट हो। तुम्हारी सोच बहुत अलग है। शायद तुम्हें खुद पर दोबारा विचार करना चाहिए। ये बातें सुनने में साधारण लग सकती हैं, लेकिन यह तुम्हारे दिमाग को धीरे धीरे हिलाने का तरीका है। वे तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं करने देते। अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करता है, तो समझ जाओ कि वह तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। दूसरी पहचान, वे हमेशा खुद को विक्टिम दिखाते हैं। मैनिपुलेटर्स कभी नहीं चाहते कि तुम उन्हें गलत समझो, इसलिए वे हमेशा खुद को बेचारा दिखाते हैं। मैं तो तुम्हारे भले के लिए यह कर रहा हूं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। ऐसे लोग तुम्हें गिल्ट ट्रिप में डालने के लिए अपने दर्द को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। वे चाहते हैं कि तुम सिर्फ उनके बारे में सोचो और वही करो जो वे चाहते हैं। तीसरी पहचान, वे तुम्हें हमेशा जल्दी फैसला लेने को कहते हैं। मैनिपुलेटर्स चाहते हैं कि तुम बिना सोचे समझे उनकी बात मान लो, इसलिए वे तुम्हें समय नहीं देते और जबरदस्ती किसी फैसले पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर तुम अभी फैसला नहीं लोगे तो यह मौका हाथ से निकल जाएगा। तुम्हें इसी वक्त तय करना होगा कि तुम मेरे साथ हो या नहीं। जल्दी करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। अगर कोई तुम्हें सोचने का समय नहीं दे रहा तो 90% चांस है कि वह तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। चौथी पहचान, वे तुम्हारे डर और कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। मैनिपुलेटर्स को तुम्हारी कमजोरी पता होती है और वे उसी पर हमला करते हैं। अगर तुम्हें अकेले रहने का डर है तो वे तुम्हें छोड़ने की धमकी देंगे। अगर तुम्हें जॉब खोने का डर है तो वे तुम्हें ओवर टाइम करने पर मजबूर करेंगे। अगर तुम्हें समाज में बदनाम होने का डर है तो वे तुम्हें चुप रहने पर मजबूर करेंगे। याद रखना, जिसे तुम्हारा डर पता है वही तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। पांचवी पहचान, वे तुम्हें अपने हिसाब से फंसा लेते हैं। मैनिपुलेटर्स एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें तुम खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगते हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सब तुम्हें छोड़ देंगे। अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो तुम्हारा कोई नहीं होगा। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वे तुम्हें इस कदर उलझा देते हैं कि तुम सोच भी नहीं पाते कि इससे बाहर निकलने का कोई तरीका है। भाग 6। मैनिपुलेटर्स को जवाब कैसे दें। अब सवाल यह है कि जब कोई तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो तुम उसे क्या जवाब दोगे। पहला तरीका, शांत रहो और सोचना मत छोड़ो। मैनिपुलेटर्स चाहते हैं कि तुम इमोशनल होकर तुरंत रिएक्ट करो, लेकिन अगर तुम शांत रहोगे और हर बात पर सोचोगे तो उनका प्लान फेल हो जाएगा। अगर कोई तुमसे कहे तुम अगर दोस्त हो तो मेरी मदद करो, तो तुम जवाब दे सकते हो, मुझे थोड़ा समय दो सोचने के लिए। दूसरा तरीका, सवाल पूछो। मैनिपुलेटर्स से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनसे ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछो। तुम चाहते हो कि मैं ये करूं, लेकिन इससे मुझे क्या फायदा होगा? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूं? क्या तुम मेरी जगह होते तो ऐसा ही करते? जब तुम सवाल पूछते हो तो वे घबरा जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनका जाल पकड़ में आ सकता है। तीसरा तरीका, ना कहना सीखो। मैनिपुलेटर्स की सबसे बड़ी ताकत यह है कि लोग उनसे डरकर ना नहीं कहते। अगर तुम्हें कोई गिल्ट ट्रिप में डालने की कोशिश करे तो साफ कहो, नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। अगर कोई तुम्हें डराने की कोशिश करे तो कहो, मैं अपने फैसले खुद लूंगा। ना कहने की ताकत बहुत बड़ी होती है। चौथा तरीका, अपनी सोच पर भरोसा रखो। मैनिपुलेटर्स तुम्हारी सोच को हिला देते हैं, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि तुम अपने फैसलों और अपनी समझ पर भरोसा रखो। अगर तुमने खुद से सोच समझकर कोई फैसला लिया है तो किसी के कहने से उसे मत बदलो। पांचवा तरीका, दूरी बना लो। अगर कोई बार बार तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है और तुम उसे रोक नहीं पा रहे तो सबसे अच्छा तरीका है कि तुम उससे दूरी बना लो, क्योंकि कुछ लोग कभी नहीं बदलते और उनसे दूर रहना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। भाग 7। क्या तुम मैनिपुलेट हो रहे हो? खुद को टेस्ट करो।
अब एक आखिरी सवाल, क्या तुम खुद भी मैनिपुलेट हो रहे हो? चलिए, अगर तुम्हें कभी यह महसूस हुआ है कि तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जो तुम करना नहीं चाहते थे, तुमने अपने फैसले पर दोबारा सोचा सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी और ने तुम्हें शक में डाल दिया, तुमने अपनी सोच बदल दी सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने तुम्हें डराया, तो समझ जाओ कि तुम्हारे आसपास कोई ना कोई तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन अब तुम जाग चुके हो, अब तुम्हें मैनिपुलेट करना आसान नहीं होगा। अगला भाग जल्द आ रहा है। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें कंट्रोल ना करे, तो इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट में लिखो, अब कोई मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। भाग 8, कैसे बचें समाज, मीडिया और राजनीति की मैनिपुलेशन से। अब तक हमने समझा कि मैनिपुलेशन कैसे काम करती है, लेकिन असली खतरा वहां है जहां तुम इसे देख भी नहीं पाते। तुम्हारा समाज, तुम्हारा मीडिया, तुम्हारी राजनीति, ये सब तुम्हारी सोच को बिना तुम्हें बताए मोड़ने की ताकत रखते हैं। समाज की मैनिपुलेशन, लोग तुम्हें जैसा चाहते हैं वैसा बना देते हैं। तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी काम को लेकर खुद को सही महसूस करते हो, तो भी समाज उसे गलत क्यों बताता है? क्यों तुम्हें कुछ खास तरीके से जीने के लिए मजबूर किया जाता है? क्यों? क्योंकि समाज एक इनविजिबल मैनिपुलेटर है। तुम्हें अच्छा इंसान बनने की सीख दी जाती है, लेकिन अपने फायदे के लिए। बड़ों की हर बात मानो, जो कहा जाए वही करो, ज्यादा सवाल मत पूछो। लेकिन यह नियम सिर्फ तुम्हारे लिए होते हैं। जब बड़े खुद कोई नियम तोड़ते हैं, तो वे इसे अनुभव कहकर सही ठहरा देते हैं। दो से को से सनी से दे जों दी कौन दी दे। तुम्हारे दिमाग में यह बैठा दिया जाता है कि लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ा डर है। अगर तुमने यह किया तो लोग क्या कहेंगे। तुम इस तरह नहीं रह सकते, क्योंकि समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन हकीकत यह है कि लोग सिर्फ तब तक बोलते हैं जब तक उन्हें तुम्हें कंट्रोल करना होता है। 3, तुम्हें सपने देखने से रोका जाता है। रिस्क मत लो, सेफ रहो, अच्छी नौकरी कर लो, पैसा कमा लो और बस। लेकिन जो लोग असली सफलता पाते हैं, वे कभी इन नियमों को नहीं मानते। कैसे बच सकते हो समाज की मैनिपुलेशन से? हर चीज को सवालों की नजर से देखो। कोई तुमसे कहे कि ऐसा मत करो, तो पूछो क्यों। अगर उनके पास सिर्फ यही जवाब हो कि समाज ऐसा नहीं करता, तो समझ लो कि यह मैनिपुलेशन है। तय करो कि तुम्हें क्या चाहिए। समाज तुम्हें बताता है कि क्या सही है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का फैसला सिर्फ तुम कर सकते हो। डर को खत्म करो। लोग क्या कहेंगे? यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। लोग तुम्हें तब तक जज करेंगे जब तक तुम खुद को उनकी राय से आजाद नहीं कर लेते। मीडिया की मैनिपुलेशन, तुम्हारी सोच को कंट्रोल करने का सबसे खतरनाक हथियार। तुम्हें लगता है कि तुम खुद सोचते हो, लेकिन क्या यह सच है? क्या तुम्हारी राय वाकई तुम्हारी खुद की है, या फिर मीडिया तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है कि यही सच है? कैसे मीडिया तुम्हें मैनिपुलेट करता है? 1, फेक न्यूज एंड हाइपर इमोशनल हेडलाइंस। इस आदमी ने ऐसा कर दिया, देखकर तुम्हें यकीन नहीं होगा। अगर तुमने यह खबर नहीं देखी तो तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। मीडिया जानता है कि तुम्हारा दिमाग शॉकिंग और डराने वाली खबरों की ओर ज्यादा ध्यान देता है, इसलिए वे इसे ही बेचते हैं। 2, पक्षपात और हिडन एजेंडा। तुम्हें वही दिखाया जाता है जो कोई चाहता है कि तुम देखो। कोई पार्टी या कंपनी अपने फायदे के लिए खबरें फैलाती हैं। 3, बेशी है। तुम्हारी राय पहले से तय कर दी जाती है। कोई न्यूज़ चैनल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तुम्हें वही दिखाता है जो वे तुम्हें दिखाना चाहते हैं। वे तुम्हारे दिमाग में यह डाल देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, बिना तुम्हें खुद सोचने का मौका दिए। कैसे बच सकते हो मीडिया की मैनिपुलेशन से? हर खबर को क्रॉस चेक करो। सिर्फ एक ही न्यूज़ सोर्स पर भरोसा मत करो। तय करो कि क्या तुम्हारे लिए सच है। कोई भी खबर बिना सवाल किए मत मानो। इमोशनल न्यूज़ से बचो। न्यूज़ को इमोशनल तरीके से देखने से बचो, लॉजिक से सोचो। राजनीति की मैनिपुलेशन, तुम्हें इस्तेमाल करने का सबसे पुराना तरीका। तुम्हें लगता है कि तुम किसी पार्टी, लीडर या विचारधारा को सपोर्ट करते हो। क्या यह तुम्हारा फैसला है, या किसी ने तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर किया है? कैसे राजनीति तुम्हें मैनिपुलेट करती है? 1, डर पैदा किया जाता है। अगर हमारी सरकार नहीं आई तो देश खत्म हो जाएगा। अगर यह पार्टी आई तो तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। डर सबसे बड़ी मैनिपुलेशन टेक्निक है। 2, तुम्हें दूसरों के खिलाफ भड़काया जाता है। हम सही हैं, वे गलत हैं। अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो तुम देशद्रोही हो। लेकिन हकीकत यह है कि राजनीति का असली खेल सत्ता और ताकत का होता है, न कि तुम्हारी भलाई का। 3, दुर्नीति, तुम्हारे ध्यान को असली मुद्दों से हटाया जाता है। असली मुद्दे जैसे बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात करने की बजाय ध्यान भटकाने के लिए नए नए विवाद खड़े किए जाते हैं। कैसे बच सकते हो राजनीति की मैनिपुलेशन से? हर बयान को सवालों की नजर से देखो। कोई नेता कुछ कहता है तो पूछो, इससे मुझे क्या मिलेगा? भावनाओं की बजाय तर्क से सोचो।
अगर कोई नेता तुम्हारी भावनाओं को उकसा रहा है तो समझ लो कि वह तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। पार्टियों के नहीं, मुद्दों के हिसाब से सोचो। किसी नेता को नहीं, बल्कि उनके काम को देखो। अगला भाग, क्या तुम भी किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो? अब तक हमने समझा कि लोग तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि शायद तुम भी किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो?